नमस्कार, राधे टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल आज बात हम करने जा रहे हैं इस बदलते मौसम से परेशान किसानों के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब बारिश ओले के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी है। कई जगह फसल तबाह हो चुकी है, खेतों में पानी भर गया है। गेहूं, सरसों, चना से लेकर खेत में उगने वाली सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई। फरवरी के पहले पगवाड़े में मौसम ऐसे ही गड़बड़ रह सकता है। इस दौरान खेत में खड़ी फसल पकने की कगार पर होती है। तापमान में कमी होने या फिर बारिश औल के कारण फसल की क्वालिटी पर असर आ सकता है। कुल मिलाकर किसानों के लिए ये मौसम की बारिश नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में मौसम के क्या हाल है और किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ओले बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है और हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बारिश की वजह से गेहूं की फसलें आड़ी हो गई हैं। सरसों, चना सहित कई फसलों को नुकसान हुआ है। एमपी में दतिया, खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा, उज्जैन, श्योपुर, राजगढ़, रतलाम, गुना, दमोह, मंडला, टीकमगढ़, मलाजखंड में कोहरे का असर अधिक रहा। नीमच और मंदसौर में मौसम बदल गया। तेज आंधी बारिश के साथ ओले गिरने लगे। इससे कई गांवों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। 3 फरवरी को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में बारिश होने के आसार हैं। 4 फरवरी को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। शुरुआत में 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। 3 और 5 फरवरी को फिर से नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इनके गुजरने के बाद ठंड का एक और दौर आ सकता है। यूपी में भी बारिश और ओले गिरने से मौसम बिगड़ गया है। यूपी के 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले का अलर्ट है। 16 जिलों में आंधी भी चल सकती है। गाजियाबाद, आगरा, मेरठ समेत 30 जिलों में कोहरा छाया है। कई जगह विजिबिलिटी 0 तक सिमट गई है। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ गई है। पारा एक बार फिर गिर गया है। कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात चरमरा गया है। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से दक्षिणी हरियाणा के आसपास चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इसके असर से पश्चिमी यूपी में बारिश शुरू हुई। यह बारिश मध्यवर्ती और सटे हुए पूर्वी हिस्सों तक पहुंच सकती है। यानी यूपी में प्रदेश में 4 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तो देखा आपने किस तरह से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इस वक्त देश भर में बदलते मौसम के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। उनकी जो खड़ी फसलें हैं उन पर या तो ओले की वजह से वो फसलें बर्बाद हो रही हैं, पूरी फसल आड़ी हो गई हैं। और हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। ओम हमारे साथ सुजालपुर से जुड़ गए हैं, विवेक जुड़ गए हैं मंदसौर से, राहुल अशोकनगर से और विनोद द्विवेदी बहराइच से। सबसे पहले ओम आप ही की ओर रुख करेंगे। क्या हालात है सुजालपुर में, और अगर हम बात मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान आने वाले समय को लेकर जताया गया है? जी नैन्सी, बात करूंगा कि लगातार जो ओलावृष्टि और बारिश का दौर सुजालपुर शाजापुर जिले में जो था उसका कहर अभी तक भी जारी है। लगातार 2 दिन से कहीं ना कहीं घने बादल छाए हुए हैं, जो ओलावृष्टि का खतरा भी मंडराया हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 7 दिन के अंतर्गत बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है। लगातार किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है ओलावृष्टि से, हम लगातार अनादि टीवी की मुहिम रही किसानों की फसल को जो बर्बाद हुई उसको दिखाया है। आज हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के जागरूक अधिकारी अभी तक पहुंचे नहीं है, ऐसा किसानों का कहना है। आइए मैं उनसे, कुछ किसान है मेरे साथ, उनसे बात करवाना चाहूंगा। नैन्सी, आपकी क्या नाम है आपका? विजेंद्र जैन। किस तरह के आपके नुकसान हुआ है? 100% नुकसान है सर। तो अभी तक मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, सर्वे नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ अभी कुछ भी। क्यों नहीं हुआ? कोई अधिकारी वगैरह कोई आया ही नहीं। किनसे बात हुई आपकी? मेरी तो अभी पटवारी से ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा क्या कि
आपकी फसल चढ़ा देंगे चने की। अच्छा, मतलब कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि अभी आपके यहाँ आए नहीं? नहीं आए। कोई शिकायत विकायत करी आपने? नहीं करी मैंने शिकायत। तो ये पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है आपकी? बिल्कुल हो गई है सारी। अच्छा, कितने परसेंट नुकसान है आपके हल्के में, इस्कोलिया और सांपड़े के हल्के में? ये मेरे 60% के लगभग है। अच्छा 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 अच्छा। आपका क्या नाम है? कमलेश में वाड़ा। जो फसल से आपकी बर्बाद हुई है ओलावृष्टि से, कितने परसेंट नुकसान है आपका? 60 से 80% नुकसान है हमारा। किसान आप हो तो कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं यहाँ पे? नहीं आया, कोई भी नहीं आया सर अभी तक। अभी तक यहाँ कोई नेता नहीं आया है? सर कोई अधिकारी कोई भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी। अच्छा, एक किसान हमारे साथ है, उनसे भी हम चर्चा करूंगा, वो अच्छे से वो खेती भी करते हैं, वो जानकारी भी देंगे। एक जो फसल क्या आपकी बर्बाद हुई थी ओलावृष्टि से, लगातार अब भी आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, हाँ। किस तरह के नुकसान हुए थे आपके क्षेत्र में? हमारे ओलावृष्टि के कारण चने, मसूर, प्याज, लहसुन और गेहूं सब खराब हो गए। लेकिन अभी तक कोई पटवारी है ना कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आया अभी सर्वे करने यहाँ। कितने दिन हो गए आपके यहाँ नुकसान हुए? अभी 27 तारीख को हुआ था नुकसान, 4, 5, 7 दिन हो गए, अभी कोई भी नहीं आया। अभी कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। किसी टोल फ्री नंबर पर आपने शिकायत करी थी बीमा पॉलिसी वाले नंबर पे, वो 1444/7 पे, लेकिन अभी तक उससे भी कोई भी नहीं आया, बीमा कंपनी से भी कोई अधिकारी। किस तरह से आप ये फसल का जो मुआवजा है लेना चाहते हो, सरकार से क्या आस कर रहे हो अभी? सरकार से यही आस करते हैं कि तुरंत सर्वे कराया जाए और हमें मुआवजा या बीमा राशि हमारी दिए जाए। मुख्यमंत्री जी ने तो तत्काल निर्देश दिए हैं कि सर्वे किया जाए, फिर सर्वे क्यों नहीं हो रहा? ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, या सरकार ध्यान नहीं दे रही किसानों पे। सिर्फ चुनाव पे सरकार अधिकारी हो, नेता नगरी सब आते हैं किसानों के पास में, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई नहीं पूछता है। तो इनसे एक बड़ा आरोप किसानों का लगा है, यहाँ लगातार मंगलवार 27 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई थी, अभी तक कोई किसान के की कोई मतलब मल्लम लगाने नहीं पहुंचा है, ना अधिकारी, ना प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई जनप्रतिनिधि। इनका एक आरोप बड़ा है कि यहाँ के जो पटवारी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने कागजों पर लिख लिया है कितना नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने जो मंशा है सरकार की, जो किसानों को जो फसल खराब हुई उसके नुकसान देने की, उसके फलीभूत होने नहीं दे रहे जो कर्मचारी है। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि वाकई किसान परेशान हैं और लंबे समय से इस इंतज़ार में हैं कि जो फसल उनकी ख़राब हुई है उसका मुआवजा मिले उन्हें। उसका पहले आकलन करने के लिए जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच और उनकी परेशानी को सुने। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। विवेक की ओर रुख कर लेते हैं, मंदसौर से विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके इलाके में लगभग कितना नुकसान हुआ है? और चूँकि कई किसान भी आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा और ये समझिएगा कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है इस ओलावृष्टि से, इस बारिश से, और आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान जताया गया है? मंदसौर जिले में बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। अभी हम मल्हारगढ़ क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर देखें तो पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो चुकी है। ये है अभी से बात चुकी है, और यहाँ पर गेहूं और चना भी समाप्त हो चुका है लगभग। अभी हम किसानों से पूछेंगे कि क्या है, कितनी फसलों का आपका नुकसान? गेहूं, अफीम, लहसुन, धनिया पूर्ण रूप से कितना नुकसान मानते हैं आपके सर? 100% है। आप बताएं, आपके हाथ में पौधे भी हैं, ये काय के पौधे हैं और क्या है? पौधे हैं और इसमें औसत नहीं होगी। बन बेटे का बहुत खर्चा हो गया और शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, केंद्र सरकार की कोई ध्यान नहीं है। अगर औसत नहीं बैठती है अफीम की तो उससे क्या होता है? लाइसेंस कट जाता है। आपको भारी बिल्कुल नुकसान है सर। आप बताएं, और ये आप कौन सी फसल का नुकसान हुआ? अफीम, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, ये सभी नष्ट हो चुकी है। क्या आप ये पौधा है कि किसका पौधा है? पौधा अफीम में काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, 100% नुकसान हो गया है। और गेहूं, चना, सरसों, अलसी सभी प्रकार में बहुत नुकसान हो गया, भारी नुकसान। और सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ सभी को उचित मुआवजा देने की कृपा करें। अच्छा, फसलों के सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। सर्वे करने कोई आए अधिकारी यहाँ पे? अभी तक नहीं आए। कभी आज आ जाए तो वो बात अलग है। बाकी नुकसान देखो आप कितना, मतलब 100% से भी ज्यादा नुकसान हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, गेहूं, चने जैसे, सरसों है या धनिया है, मतलब फसल बिल्कुल 100% मतलब नष्ट हो चुकी है। मतलब कुछ भी किसानों को राहत मिले, कहने का मतलब ये है। किसान का क्या है मतलब किसान तो एक आपको बता दें कि मल्हारगढ़ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है। उन्होंने कल ट्वीट भी किया था और किसानों को हर संभव मदद करने की कोशिश और आश्वासन भी दिया था।
विवेक बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार राहुल की ओर भी रुख कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ में अशोकनगर से बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में क्या हालात हैं? और अगर बात किसानों की करें, चूँकि जिस तरह से हम देख रहे हैं शुजालपुर हो या मंदसौर हो, किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। मुआवजे के लिए कोई अधिकारी अभी तक पहुँचे नहीं हैं जो निरीक्षण कर सकें, ये आकलन कर सके कि किसानों की फसल कितनी प्रभावित हुई है, कितना उन्हें नुकसान हुआ है। अशोकनगर में क्या स्थिति है? नैन्सी जी, आपको बता दूं कि जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अशोकनगर की बात करें तो 27-28 जनवरी को बारिश के साथ जो बेर के साइड के जो ओलावृष्टि हुई है, उससे जो किसानों की फसल है, सरसों की फसल हो गई, गेहूं, चना, मसूर की फसल हो गई, वो बर्बाद होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अगर हम किसान से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरे हालात हैं और कितनी फसल को जो है नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम शर्मा है। क्या कुछ फसल को नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है हमारे अशोकनगर जिले में, और यहाँ पर की बारिश खराब हुई है, और यहाँ पे किसान ने मंगावली क्षेत्र में आत्महत्या भी कर ली फसल बर्बाद देखकर। और यहाँ पे प्रशासन दावा कर रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। माहौली के पटवारी सुजीत छारी बोल रहे हैं कि वो किसी विकास अधिकारी के साथ खेतों पर पहुंचे तो उनको कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हर बार किसानों को ही मार पड़ती है। ऐसे मक्के की फसल ने किसानों को बर्बाद किया और अब ये खरीफ की फसल भी खराब हो रही है। और मुआवजे के नाम पर सरकार वादे तो करती है, लेकिन जब समय आता है तो किसानों को बीमा के टाइम पर 500-200 रुपए के खाते में आते हैं। क्या अधिकारी या जनप्रतिनिधि अशोकनगर में ऐसा कुछ दिखाई दिया है कि सर्वे करने आए हो जो फसल खराब हुई है? अभी तो कोई सर्वे नहीं हुआ है। एक दो जगह जनप्रतिनिधि जरूर गए थे खेतों में और ऐसे वादे तो उन्होंने किए हैं, लेकिन वादे पे खरे उतरे तो कोई बात हो। नैन्सी, जिस तरह से फसल को नुकसान हुआ है और किसानों के चेहरे पे जो उदासी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि अधिकारी जो है और तो धरातल पर कुछ स्थिति जो है अलग ही देखने को मिलती है। बिल्कुल, यानी कि दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, आकलन किया जाएगा, लेकिन उन दावों के अनुसार जो काम होना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, वो मौका स्थल पर और ज़मीनी हकीकत पर उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं। विनोद बहराइच से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। विनोद, बहराइच में क्या हालात हैं? चूँकि हर जगह की वही स्थिति है कि नुकसान तो किसानों को हुआ है, उन्हें आर्थिक तौर पर मार तो उन्हें झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, जो पंच हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो उनकी फसलों का आकलन करने के लिए नहीं पहुंचा है। निश्चित तौर पे नैन्सी, बहराइच क्योंकि नेपाल के करीब का जिला है और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव रहते हैं। संबंधित जिलाधिकारी हो या संबंधित विभाग के अधिकारी हो, उनको सख्त निर्देश देते हैं, चाहे वो बरसात हो या कोई भी दैविक आपदा हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन एक्टिव रहता है और ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन किसानों के पास पहुंचता है। यहाँ बहराइच की अगर बात की जाए, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती या लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, आजमगढ़, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो इन जनपदों में बरसात के साथ साथ जो पत्थर गिरे, काफी छोटे पत्थर गिरे, जो बर्फबारी हुई, काफी छोटे पत्थर गिरे, तो ऐसे में किसानों का कोई बड़ा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो तिलहन की फसल थी उसको जरूर क्षति पहुंची, वो नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो कृषि विभाग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो किसान है कहीं ना कहीं उनका बीमा भी होता है, तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलाधिकारी हो या कृषि विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौसम में जो बरसात हुई, जो ओलावृष्टि हुई, तो उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नैन्सी हो तो बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से मौसम के हालात बिगड़ रहे हैं, किसानों को तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर इसकी मार झेलनी ही पड़ रही है, लेकिन आम जनजीवन भी काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर से सुजालपुर की ओर हम रुख करेंगे। ओम मेवाड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, चूँकि जो किसान आपके साथ में मौजूद हैं, उनसे जब आपने चर्चा भी की तो उनका ये कहना था कि जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के दावे तो किए जा रहे हैं कि
जो जिम्मेदार हैं, वहाँ के पंच हैं, प्रतिनिधि हैं, वो आकर आकलन करेंगे और मुआवजे के लिए आगे फिर कार्य किया जाएगा। लेकिन वजह क्या है कि वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अगर सरपंच की हम बात करें या पटवारी की बात करें, जो जिम्मेदार वहाँ पर टीम, जो अधिकारियों की टीम पहुँचती है सर्वे करने के लिए, क्या वजह है कि अभी तक नहीं पहुँच पा रही है? और क्या किसानों के द्वारा उन तक अपनी परेशानी रखी गई, उन्हें बताया कि किस तरह की किस स्थिति है, क्या हालात हैं यहाँ पर? जी नैन्सी, बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या ग्राम पंचायत के सरपंच है, ना तो कोई यहाँ पर अभी तक आया है इन किसानों का दर्द पूछने, ना इनके खेतों में जो अभी ओलावृष्टि हुई थी उससे पूरी फसल लौट गई है। 90% नुकसान किसान बता रहा हुआ। यथा स्थिति में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना की कोशिश करूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट पर भी यही हालात है। मैं जो किसान है जो दर्द रो रहे हैं, जिनका आंख के आंसू पूछ नहीं रहे हैं, जिनकी 14 बीघे के सोयाबीन के हालात, ये चने के हालात देखो कैसे हैं, ये हालात देखो, ये बेचारे किसान है। आपने जब बात करी तो किस तरह के अधिकारी बात करते हैं आपसे? अधिकारी कोई बात नहीं कर रहे हमसे, किसान की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे जीविका कैसे चलाओगे? नुकसान हो गया तो जहर खा के मरना ही है फिर तो। उसके बाद सरकार प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है हमारे। नैन्सी, किसान जहर खाने की बात कर रहा है और सरकार बड़े बड़े लंबे दावे कर रही है, घोषणा कर रही है। सरकार, मोहन सरकार किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, किसान की आय दुगनी की बात कर रही है। और यहाँ किसान आत्महत्या करने की क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रशासनिक के जो अधिकारी है, यहाँ के अनुभागीय अधिकारी हुए, तहसीलदार हुए या पटवारी हुए, जब ये बात करते दिन से बोलते कि आप टोल फ्री नंबर पर शिकायतें करो। ये बहुत सारे किसान अभी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। ये खुद ने भी इनको फोन लगाया पटवारी को, लेकिन पटवारी का कहना है कि सिर्फ आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत करोगे, उसके बाद मैं देखूंगा। क्या कहा आपका? पटवारी साहब तो आने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने टोल फ्री नंबर पे जो शिकायत करो वो आगे देंगे जब आएंगे। अच्छा, हाँ, अभी आपने मेरे सामने बात करी करा ना, आपके सामने मैंने यार ये बोला तो आप कौन से सर्वे नंबर पे हुआ? मैंने देख लिया, मैंने सर्वे नंबर का पता पूछा, घूम के चले सर्वे नंबर का पूछा कौन सा सर्वे नंबर में नुकसान हुआ, वो मुझे को नहीं पता। तो ये आपके पड़ोसी किसान, इनका बहुत सारा 90% नुकसान बता रहे हैं, आप भी तो दिख रहे हो। हाँ, ये जहर खाने के कह रहे हैं और खराब तो कुछ है तो ही नहीं उनके पास में, तो कई कर नुकसान हुआ है। आपने भी पहले भी आपका नुकसान दिखाया था हमने, तो क्या क्यों नहीं आ रहे अधिकारी? क्यों नहीं आ रहे? अब न जाने कहीं उनके कई कारण है, कारण है तनख्वाह दे रही, हम तो दे नहीं रही अब उनके। अच्छा, हम उनका कहीं कहा तो हम पाँव जोड़ना जाके, अब इतना पैसा भी नहीं है, अभी हमने सब लगा दिया पैसा उन सब खेती में, अब है भी तो ही नहीं। अच्छा, उनका कलेक्टर साहब को भी चले जाए वहाँ शाजापुर कि भोपाल चले जाए, नहीं तो बैठा ना अभी टिकट में जाएंगे वहाँ भोपाल ही बोझा बांध के ले जाएंगे चना उनका। देखो ये जो किसान है, ये जो इनके दर्द है, ये बयां कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये झाड़ है, ये चने के खेत में खड़े हम, तो ये किसान का दर्द है और आखिरकार किसान नहीं पहुंच पाता है। क्या नाम है आपका? मैं विजेंद्र जैन। अच्छा, तो आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास यहाँ 9 साढ़े 9 बीघा जमीन है मेरी। पूरी तरह बर्बाद हो गई? बर्बाद हो गई है। कितनी लागत हुई? लागत मूल्य से लागत का तो 4 गुना हो गई है। हाँ। सोयाबीन भी बर्बाद हो गई थी, रेखे के चने की फसल थी, ये भी खत्म। सोयाबीन का मुआवजा नहीं मिला? सोयाबीन का मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, इतनी हमारी वो कटी थी वो भी नहीं मिली हमें, मतलब। अच्छा, मिली नहीं। हाँ। और अभी भी टोल फ्री नंबर पे आपने? टोल फ्री नंबर पे 1462 पे मैंने कंप्लेन करी है। हाँ, फिर उसके बाद कोई आया है? कोई अधिकारी ना, कोई कुछ नहीं आया, ना प्रशासन से ना। अभी आपने पटवारी को अवगत कराया कि मेरे हल्के में नुकसान हो गया है? मैंने पटवारी जी को बोला था तो कहने लगे मैं सर्वे कर लो है। उनने और क्या बोला? बस यही बोला था मेरे से। तो एनसी जो किसान है वो कह रहे हैं पटवारी को फोन लगाते हैं, लेकिन पटवारी कह रहा है कि मैंने वो अपने आप में ही सर्वे कर लिया है, देखकर घूम के चला गया हूं। लेकिन किसानों का एक बड़ा आरोप है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कि वो ग्राउंड पे आए ही नहीं है। हमारा कितने % नुकसान हुआ है, और वास्तविक में बात करूंगा, जो खेत दिखाना चाहूँ कैमरामैन से कहूंगा, जिस तरह खेत में कुछ भी नहीं बचा है, ये देखिए कुछ भी नहीं बचा है। ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे किसान है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक किसान की जो बया है वो किसान बया कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं है। इनका आरोप है मोहन सरकार की जो नीति है वो बहुत अच्छी नीति है, सरकार बहुत सारी किसानों के लिए योजना चला रही है, मोहन सरकार ने तत्काल आदेश भी दिए, लेकिन क्या ग्राउंड रिपोर्ट पे अधिकारी पहुंच नहीं रहे? क्या मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं हो रहा है? कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है नैन्सी। अधिकारियों का ढीला रवैया ही किसानों के लिए परेशानी बनता जा रहा है, और जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों को 70 से 80% तक नुकसान हुआ है, यानी कि जो उनकी लागत है अब वो भी निकल पाना बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार उन जिम्मेदारों की कब नींद जागेगी और कब वे यहाँ पहुंचकर इन किसानों की सुध लेंगे। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। विवेक की और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से हमने देखा सुजालपुर में जो टीम है, अधिकारी हैं जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, पटवारी की बात करें, पंच सरपंच की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं लापरवाह रवैया उनका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। मंदसौर में क्या कारण है कि टीम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सकी?
मैं बताना चाहूंगा मंदसौर में सुबह से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। कुछ कुछ खेतों में अधिकारी पहुंचे हैं और कहीं अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और यहाँ किसानों का कहना है कि अधिकारी पहुंचे हैं। नहीं कोई क्या कुछ शिकायत करी आपने? कुछ शिकायत नहीं। पटवारी से मुलाकात नहीं हुई हमारी अभी तक। आप बताएं। बहुत नुकसान है सर। ये तो अफीम के डंडे रह गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस अफीम की फसल में बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। तोते की जड़ क्या लागत आती है इसमें? अफीम की तो फसल लगती है, इस फसल में 50 से 60,000 रुपए की तो दवा हो जाती है। इसके अलावा जारियां लगाना पड़ती है चारों तरफ, रोजड़े की जारी, कूड़े की जारी, सब जारियां लगाने की इससे कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आता है। आपको बताते हैं मंदसौर जिले में सबसे बड़ी फसल अफीम की फसल मानी जाती है। आपको खेत दिखाएंगे, यहाँ पर पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, डोड़े पूरे गिर चुके हैं यहाँ पर। तो फसलों को लगभग 100% पूरा नुकसान बताया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, यानी कि किसान परेशान हैं और उनकी 70 से 80% की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अपना लापरवाह रवैया बरते हुए हैं, जिसके कारण किसान अब और परेशान होने को मजबूर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम की मार की वजह से किसान अब परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जो फसल थी किसान की वो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और अब किसान ये सास में बैठा है कि जो टीम है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सुध लेंगे, उनकी मौका स्थल पर पहुंचेंगे, उनके खेत पर पहुंचेंगे जहां वो फसल बर्बाद हुई है, उसका आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी आस में अब किसान बैठा है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।